आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से, जहां आईजीआईएमएस और साथ ही एमबीबीएस और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ के गंभीर आरोप सामने आए हैं। बेनाम ईमेल के जरिए उजागर हुए इस घोटाले की शिकायत 13 मार्च को दी गई थी। 28 दिन बाद प्रशासन ने 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई है और प्रभारी निर्देशक डॉक्टर ओम कुमार ने 7 कार्य दिवस में रिपोर्ट मांगी है। लेकिन प्रिंसिपल डॉक्टर रंजीत ग्रेहा को जांच प्रक्रिया से बाहर रखने पर विवाद भी खड़ा हो गया। आरोप है कि लाखों की डील कर कुछ छात्रों की कॉपियां बाहर से लिखवाकर सिस्टम में एडजस्ट कराई गई। परीक्षा शाखा के सीसीटीवी फुटेज में भी संदिग्ध गतिविधियों की बात सामने आई है। पहले भी प्रारंभिक जांच में अनियमितता के संकेत मिले थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। अब इस पूरे मामले ने आईजीआईएमएस की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो बेनाम ईमेल से ये पूरा घोटाला उजागर हुआ। 28 दिन बाद जांच समिति बनी है और प्रिंसिपल को जांच से बाहर रखने पर विवाद हो गया है। तो लाखों की डील कर कॉपियां बाहर से लिखवाने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां भी देखने को मिली। तो पहले भी मिले थे अनियमितता के संकेत। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए 13 मार्च का ये मामला बताया जा रहा है। आईजीआईएमएस अस्पताल में एमबीबीएस और पीजी की परीक्षा का जो पेपर था वो लीक और उसमें छेड़छाड़ की बात जो है वो कही जा रही है। और उसके बाद जब ये मामला संज्ञान में आया है, तकरीबन 28 दिनों के बाद 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। अब इसकी जांच चल रही है। और अगर बात करें तो अंदर से छात्रों का भी आरोप है कि पेपर से छेड़छाड़ की गई है और कुछ छात्रों के पेपर जो है वो बाहर से लिखवाए गए हैं और पेपर लीक की भी बात जो है वो कही जा रही है। और इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल और आरोप उनका है कि जो निदेशक है वो अचानक से छुट्टी पर चले गए हैं और जांच सदस्य की टीम में प्रिंसिपल को भी नहीं रखा गया, जिसको लेकर प्रिंसिपल भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। और सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की गई है तो उसमें भी कुछ संदिग्ध गतिविधियां जो है वो पाई गई है। तो अब जांच जो है वो चल रही है। तकरीबन 28 दिनों के बाद जांच शुरू हुई है। 13 मार्च का ये मामला था। एक ईमेल के जरिए ये जानकारी जो है वो दी गई थी। उसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ने लगा और अब जब जांच इसकी चल रही है उसके बाद अब खुलकर चीजें हैं वो सामने आ रही। लेकिन संकेत मिलने के बाद भी कार्रवाई में कहीं ना कहीं देरी हुई है। जांच समिति भी काफी लेट बनाई गई है। इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, और इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि निदेशक छुट्टी पर चले गए हैं। जब ये मामला सामने आया उस वक्त निदेशक छुट्टी पर चले गए तो कहीं ना कहीं अंदर की जो गतिविधियां हैं उस पर भी सवाल उठ रहा है कि संस्था के अंदर से ही जुड़े लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर किए हैं, जिसको लेकर इस तरीके की लापरवाही बरती गई है। अगर ये मामला संज्ञान में आया उसी वक्त त्वरित इसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इस मामले को काफी लंबित रखा गया। और ऐसे ये पहला मामला नहीं है, पहले भी मामले आए हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबूत भी थे, कुछ गतिविधियां वैसी पाई गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो यानी संस्था से जुड़े भी कुछ लोग इसमें शामिल और कहा जा रहा है कि लाखों रुपए की लेन देन भी की गई है। इस हेरा फेरी को लेकर उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ की गई है। तो कहीं ना कहीं अब संस्थान पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अब जो जांच समिति बनाई गई है वो किस तरीके से जांच करती है और क्या रिपोर्ट देती है, इसका भी स्पष्टीकरण जो है अब आईजीआईएमएस अस्पताल की तरफ से जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि जांच जो है अब तेजी से चल रही है। शिवम, प्रिंसिपल को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। क्या कोई आधिकारिक स्टेटमेंट आया है, कोई बयान आया है? देखिए, प्रिंसिपल की तरफ से तो ये कहा गया है, रंजीत गुहा प्रिंसिपल है वहाँ के, उन्होंने कहा है कि छात्र से जुड़े मामले में उनको बुलाया नहीं गया है, ना ही समिति में रखा गया है। तो उन्होंने भी एक नाराजगी व्यक्त की है कि उनको आखिर क्यों नहीं रखा गया। और छात्रों का भी ये कहना है कि प्रिंसिपल को इसमें रखना चाहिए था। छात्रों की बात है, छात्रों के हित की बात है, तो उन्हें बैठक में भी शामिल करना चाहिए था। उनके साथ भी चर्चा करनी चाहिए था। जांच में उनकी भी अहम भूमिका हो सकती थी, लेकिन उनको नहीं रखा गया है। इस पर भी जो है अब सवाल अंदर से ही, संस्थान के अंदर से भी उठने शुरू हो चुके हैं। जी चलिए, ठीक है शिवम, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, आईजीआईएमएस एमबीबीएस पीजी परीक्षा में धांधली का आरोप है। पेपर लीक और कॉपियों में हेरफेर का दावा किया जा रहा है। मोतिहारी जहरीली शराब पीने से